हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर. The perimeter of a closed figure bounded by line segments is the sum of length of the line segments enclosing the figure. तो अगर हमें किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, उसके जितने भी लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं सबकी लेंथ का हम सम कर देते हैं, उससे हमारे पास उस फिगर का पेरीमीटर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फिगर की बात करें, यहाँ पे फिगर है हमारे पास ABCDE। इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को ऐड कर देंगे, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे हमें एक XYZ ट्राइंगल गिवन है, तीन साइड्स हैं इसमें XY YZ एंड ZX, और तीनों की लेंथ क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी तीनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 5 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा ट्राइंगल का, आप उसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है, जिसमें रेक्टेंगल में हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे AB और CD 4 सेंटीमीटर है, AD एंड BC 3 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि अगर पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो लेंथ है दो ब्रेथ है और दोनों इक्वल होती है। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। यहाँ पे ABCD हमें एक स्क्वायर गिवन है, इसका पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, जो हमें गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पे 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, या फिर हम सिंपली ये भी तो कर सकते हैं, हम यहाँ पे 7 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब 4 इंटू 7 कर सकते हैं, दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है 4 इंटू साइड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब आपको यहाँ पे कुछ शेप्स गिवन है, इनका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे, हम यहाँ ट्राइंगल गिवन है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम इसकी तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 5 कर देंगे। 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 5 ये हो गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड कर देते हैं। साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 4 ये आ गया 16 सेंटीमीटर। और जो भी लेंथ की यूनिट होती है वही पेरीमीटर की यूनिट आती है। यहाँ हमें रेक्टेंगल गिवन है, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 7, ब्रेथ है 2, दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 2 9 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये पेरीमीटर आ गया 18 सेंटीमीटर। फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये कुछ फिगर्स गिवन है आपको, इनके कुछ साइड्स गिवन है और कोई एक साइड मिसिंग है, और पेरीमीटर आपको गिवन है, तो ये मिसिंग साइड निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें पता है क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 9, और ये वाली साइड हमें नहीं पता, हमने इसको x लेट कर लिया, तो हमने लिखा 8 प्लस 9 प्लस x। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, 21 गिवन है। 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, प्लस x। तो ये x फाइंड आउट करने के लिए, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर में से हम दो साइड्स का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने ये मिसिंग साइड फाइंड आउट करी है। ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी साइड्स गिवन है उन सबको ऐड करके पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसके साइड्स आपको गिवन है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ गिवन है 20, ब्रेथ गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 20 प्लस 9 कर देंगे। 20 प्लस 9 ये हो गया 29, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 58 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया है। नेक्स्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड आपको गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है होता है 4 इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है आपको यहाँ पे 25 मीटर, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 25 कर देंगे, सिंपली ये आ गया हमारे पास 100 मीटर। जो भी यूनिट आपको गिवन होगी लेंथ की, वही आपको यूनिट लिखनी है पेरीमीटर की। नेक्स्ट इज अंकिता एंड अंशु जॉग अराउंड अ ट्राइंगुलर पार्क एवरी डे। अंकिता और अंशु एक ट्राइंगुलर पार्क के अराउंड जॉगिंग करते हैं रोज। इफ द साइज ऑफ अ पार्क, अब पार्क की साइज गिवन है 50 मीटर, 65 मीटर एंड 85 मीटर, और वो क्या करते हैं, उसके टोटल 7 राउंड्स लगाते हैं। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है।
सबसे पहले डिस्टेंस कवर किया है वो ऐसे निकालेंगे हम पेरीमीटर फाइंड आउट करके। ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो क्या करना है, सिंपली 50 + 65 + 85 ऐड कर देंगे सबको। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐड करते हैं 5 + 5 ये हो गया 10, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 5 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20। यानी कि पेरीमीटर आ गया है 200 मीटर। इसका मतलब एक राउंड में 200 मीटर कवर होता है, बट वो कितने राउंड्स लगा रहे हैं, 7 राउंड्स लगा रहे हैं। तो 7 राउंड्स के लिए क्या करेंगे आप, 200 को 7 से मल्टीप्लाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं वो 1400 मीटर। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एरिया की। एन एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस अ फिगर और एन ऑब्जेक्ट कवर्स। तो एरिया क्या है, वो सरफेस हो गया जो एक फिगर या कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रही है। वी मेजर एरियाज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स कॉल्ड यूनिट स्क्वायर। एरिया को हम मेजर कैसे करते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स की टर्म में मेजर करते हैं जिनको हम यूनिट स्क्वायर्स बोलते हैं। तो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं इन 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट क्या रहती है इसकी, स्क्वायर यूनिट यूज होती है। Find the area of these figures in square meter. Area of each small squares is 1 square meter. तो आपको ये जो फिगर्स गिवन है इनका एरिया निकालना है और हर स्मॉल स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है 1 स्क्वायर मीटर। और फिर आपको इनकी लेंथ और ब्रेथ भी लिखनी है सारी फिगर्स की। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस फिगर की बात करते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं कितनी है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 मीटर इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। 6 बॉक्सेस यूज हो रहे हैं। ब्रेथ अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और एरिया क्या आ जाएगा, इन सारे स्क्वायर के एरिया को ऐड कर देंगे। एक स्क्वायर का एरिया हमें कितना गिवन है, 1 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे टोटल 6 स्क्वायर्स हैं, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर मीटर। ऐसे यहाँ देखेंगे, लेंथ देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ब्रेथ देखते हैं 1 2, ब्रेथ हो गई 2। एरिया कैसे निकलेगा, सारे स्क्वायर्स को हमें ऐड कर देना है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 12 स्क्वायर्स हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, लेंथ हो गई 5 मीटर। 1 2 3 ब्रेथ हो गई यहाँ पे 3 मीटर। और अगर एरिया देखेंगे सारे स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पे 15 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप यहाँ देखें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया आ रहा है 6 × 1 is 6, 6 × 2 is 12, 5 × 3 is 15। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। What is the area of square piece of board of side 9 सेंटीमीटर। अब एक बोर्ड है स्क्वायर पीस का जिसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, तो आपको उसका एरिया बताना है। फिर बताना है उसमें से कितने स्क्वायर पीसेस 3 सेंटीमीटर के कट हो सकते हैं। पहले हमने लार्ज स्क्वायर का एरिया निकाला, साइड इंटू साइड, मतलब 9 × 9 ये आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, उसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने स्क्वायर्स उसमें से कट हो सकते हैं, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया से हम छोटे वाले स्क्वायर का एरिया डिवाइड कर देंगे। तो 81 डिवाइडेड बाय 9 ये आ गया 9 स्मॉल स्क्वायर्स कट हो सकते हैं लार्ज स्क्वायर से। द स्मॉलर रेक्टेंगल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेटर वन। अब यहाँ पर एक बिगर रेक्टेंगल है और उसमें से हमने छोटा रेक्टेंगल कट कर लिया है, रिमूव कर दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो आपको बताना है कि ये जो पोर्शन बच गया है, ये बिगर रेक्टेंगल है, ये स्मॉलर रेक्टेंगल है, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटा रेक्टेंगल का एरिया हमने हटा दिया। तो अब ये जो यहाँ पे पोर्शन बचा है, इसका आपको एरिया बताना है कि ये कितना पोर्शन बचा है। क्या करेंगे, पहले हम बिगर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 × 2 ये आ गया 6 स्क्वायर मीटर। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, 1.5 × 1 1.5 स्क्वायर मीटर आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ गया 4.5 स्क्वायर मीटर। द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, अब हर स्क्वायर की साइड है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड पार्ट। आपको क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। इफ मोर देन हाफ पोर्शन इज स्क्वायर इज शेडेड, काउंट इट एज होल 1। अगर हाफ से ज्यादा पोर्शन शेड हो रहा है स्क्वायर का तो हम उसको पूरा 1 काउंट करेंगे। इफ हाफ पोर्शन इज शेडेड, अगर हाफ कवर हो रहा है, हाफ शेड हो रहा है तो हम उसको हाफ काउंट करेंगे। और अगर हाफ से भी कम शेड हो रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे हम जो स्क्वायर्स पूरे कवर हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 2 स्क्वायर्स हैं। देन इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पे ये हाफ से ज्यादा है और ये सारे स्क्वायर्स कैसे हैं, ये हाफ से ज्यादा कवर हो रहे हैं, तो हमने सबको कंप्लीट यानी 1 काउंट किया है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं, स्क्वायर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये एरिया हो गया 11 स्क्वायर सेंटीमीटर।
इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्क्वायर्स ऐसे हैं जो पूरे फुल कवर हो रहे हैं, तो हमने इनको पूरा 6 ले लिया है कंप्लीट। अब 1 2 3 4 स्क्वायर्स हैं जो हाफ कवर हो रहे हैं, तो हाफ और हाफ मिलके 1 बन गया। 4 स्क्वायर्स है हाफ, यानी कि ये 2 फुल स्क्वायर्स है, तो ये आ गया हमारे पास 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इनका एरिया लिखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। अब आपको यहाँ पे साइड्स गिवन है, इनका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है यहाँ पे 8 मिलीमीटर, ब्रेथ है 5 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 5, ये आ गया 44 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है। इसको देखते हैं यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 27, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1350 मिलीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। अब आपको साइड्स दिए स्क्वायर की, इनका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड कर देते हैं। अगर 9 के लिए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 सिंपली 81 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, साइड इंटू साइड करके एरिया निकालना है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर शीट इज 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शेप का पेपर है जिसकी हर साइड क्या है, 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पेपर शीट। तो एरिया क्या हो जाएगा पेपर शीट का, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड यानी 20 इंटू 20 कर देंगे। हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ इट। अब उसमें से आपको बताना है कि अगर हमें 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीसेस कट करने हैं तो उसमें से कितने स्क्वायर पीसेस 2 सेंटीमीटर के कट हो सकते हैं। देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें इस तरीके से एक स्क्वायर पेपर गिवन है जिसकी साइड हमें बोलिए 20 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइड हमें गिवन है स्क्वायर पीस की 20 सेंटीमीटर। इसका पहले हमें एरिया निकालना है और फिर बताना है कि इसमें से 2 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर पीसेस हम कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है स्क्वायर पीस जिसकी साइड क्या है 20 सेंटीमीटर। इसमें से फिर हमें स्क्वायर पीसेस कट करने हैं जिनकी साइड होगी 2 सेंटीमीटर। पहले हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बिगर पीस, बिगर स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइड इंटू साइड यानी 20 इंटू 20, ये हो गया हमारे पास 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 दैट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कितने पीसेस कट हो सकते हैं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये कितने हम इसमें से कट कर सकते हैं स्मॉलर स्क्वायर पीसेस। कैसे निकालेंगे हम, बिगर स्क्वायर का एरिया जो है 400, उसको डिवाइड कर देंगे हम स्मॉलर स्क्वायर के एरिया से दैट इज 4, ये आ गया हमारे पास 100, यानी कि 100 स्मॉलर स्क्वायर पीसेस हम कट कर सकते हैं इस बिगर स्क्वायर में से। तो हमने क्या किया, हमने बिगर स्क्वायर का एरिया भी निकाल दिया है और नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर पीसेस भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे एक स्क्वायर का साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालते हैं पेरीमीटर, हम 4 इंटू साइड कर देते हैं, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, साइड है 3 सेंटीमीटर, साइड इंटू साइड कर देते हैं, ये आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया गिवन है इस बार साइड स्क्वायर का, आपको यहाँ पे साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो हमें पता है 6 इंटू 6 इज 36। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमें यहाँ पे 15 एंड 20 गिवन है, इनको ऐड किया, ये हो गया 35, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ये इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।